राज्य में जितने भी नियोजित टीचर हैं और आप सभी लोग सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, तो आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि कल ही माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से आपके काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो है आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस आदेश में आप यहाँ पर देखेंगे तो डिटेल में आपके जो है वो दिए गए हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग है वो यहाँ पर आपके किए जाएंगे, और काउंसलिंग के टाइम पे किस तरीके से आपका यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है उसका विशेष तौर पर ध्यान जो है वो रखा जाएगा। और जो आपका आधार कार्ड है वो तो यहाँ पर आपके कंपलसरी किए गए हैं। उसके साथ ही जो आपका आधार कार्ड में जो आपका OTP वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर सबसे पहली प्राथमिकता है, और वो भी यहाँ पर आपके कंपलसरी जो है किए गए हैं। यहाँ पर जो भी शिक्षक होंगे आप यहाँ पर किस तरीके से अपना डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेंगे ओरिजिनल और जीरोक्स को लेकर, उसमें यहाँ पर 4 श्रेणियों में जो है आपका डिवाइड किया गया है कि किस शिक्षक की तरफ से सभी डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए जाते हैं, बाकी किस शिक्षक की तरफ से कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट किए जाते हैं, या फिर किसका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपका धूमिल वगैरह यहाँ पर आपका पाया जाता है। तो हर एक चीज़ को लेकर इस आदेश में जो है आपके डिटेल में जो है वो डिस्कस किए गए हैं। तो ये जो आपका आदेश है इसको हम यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से एक एक करके जो है वो देख लेते हैं, ताकि जो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण हो उसे आप यहाँ पर जान सके और आप लोग का जो समय है वो भी यहाँ पर जो है आपके बच सके। यहाँ पर देखेंगे तो आपके ज़िले को लेकर कि जो यहाँ पर आपको शिक्षा विभाग की तरफ से जिला आपको आवंटित किया गया है वहीं आपका जिला रहेगा, और जो आपका संबंधित जिला है यानी जो आपका आवंटित जिला है उसी जिले में जाकर यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह हैं वो यहाँ पर आपका किया जाएगा। तो वहीं पर आपको उपस्थित होना है। कहाँ पर? तो जितने भी आपके ज़िले में DRCC सेंटर हैं वहाँ पर आपको जो है वो जाना होगा, और वेरिफिकेशन के लिए जो आपका डेट और जो यहाँ पर आपके टाइमिंग स्लॉट है वो यहाँ पर आपका जिला मुख्यालय के स्तर से जो है आपका जारी जो है आपका किया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके 5 टाइमिंग जो है वो स्लॉट यहाँ पर जो है वो दिए गए हैं। सुबह के 9 बजे से यहाँ पर जो आपका वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट में आप यहाँ पर देखेंगे तो 4:30 बजे तक जो है वो चलेगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा यहाँ पर जो आपका टाइमिंग का है वो यहाँ पर आपके स्लॉट जो है वो दिए गए हैं। आगे आप यहाँ पर डेट जो है वो देख सकते हैं कि कौन से डेट को किस वर्ग के जो शिक्षक हैं उनका यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट जो है हो रहे हैं। देखिए, यदि आप यहाँ पर उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक और आप यहाँ पर पुस्तकालय अध्यक्ष हैं तो 1 अगस्त से लगातार यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षक का 2 अगस्त से, स्नातक कोटि के सभी विषय के जो शिक्षक हैं उनके यहाँ पर 3 अगस्त से, और यहाँ पर जो मूल कोटि के उर्दू, बांग्ला और शारीरिक शिक्षक हैं 5 अगस्त से। फिर उसके बाद यहाँ पर मूल कोटि के जो सामान्य शिक्षक हैं उनके यहाँ पर 6 अगस्त से लगातार यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग है वो यहाँ पर आपकी किए जाएंगे। जो भी आपका संबंधित जिला होगा तो वहाँ पर जो आपके DRCC सेंटर हैं तो वहाँ पर आपके जो है वो किए जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे तो जैसे आप यहाँ पर कैंडिडेट हैं तो आपका यहाँ पर कौन सा स्लॉट और कौन सा यहाँ पर जो आपका डेट होगा उसकी यहाँ पर मतलब कौन से डेट में यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित होना होगा, यहाँ पर जिला मुख्यालय स्तर से जो है आप लोग को यहाँ पर बताया जाएगा। तो कुछ दिन का आपको यहाँ पर इंतजार जो है करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो आपका डेट का जो आपके 5 स्लॉट दिए गए हैं तो कौन से स्लॉट में आपको जाना होगा, और यहाँ पर जो आपका डेट लगातार को लेकर दिया गया है तो कौन से डेट को यहाँ पर जो है वो जाना होगा। तो जिला मुख्यालय स्तर से आप लोग को यहाँ पर बताया जाएगा, तो आप लोग को हर एक चीज़ जो है पता चल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण जो आपके उपदेश अनुदेश वगैरह हैं वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। ये इसमें विषयवार और वर्गवार और यहाँ पर विषयवार और यहाँ पर जो आपके स्लॉटवार जो भी यहाँ पर सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक हो या फिर पुस्तकालय अध्यक्ष हैं उनके यहाँ पर जो भी आपका सूची वगैरह है वो यहाँ पर आपका वेबसाइट पर अपलोड जो है आपका हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर सूची जो है वो देख लेंगे ताकि आपको पता चल जाएगा कि वर्ग वाइज और यहाँ पर विषय वाइज और यहाँ पर स्लॉट वाइज जो शिक्षक हैं जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं तो आप लोग यहाँ पर किस तरीके से जो आपके काउंसलिंग वगैरह है जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसमें यहाँ पर आपको जो है वो जाना होगा। यहाँ पर आपका साफ तौर पे बोला गया कि किसी भी तरीके का आपको यहाँ पर हड़बड़ी और आपाधापी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर पहले ही काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लेंगे तो इसमें आपको वरीयता जो है मिल जाएगा, ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। जो आप यहाँ पर सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं तो वहीं आप लोग को यहाँ पर जो है वरीयता रहेगा। काउंसलिंग जल्दी या फिर लेट कराने में कोई यहाँ पर आपका वरीयता को लेकर आपके जो है वो नहीं दिए गए हैं। यहाँ पर देखेंगे तो उसको लेकर बोला गया कि वही शिक्षक आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो है उपस्थित होंगे जिन शिक्षक का यहाँ पर जो आपका डिटेल जो आपके स्लॉट वगैरह हैं वो यहाँ पर आपका निर्धारित किया गया है। यदि आप यहाँ पर बिना स्लॉट के आप जाते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए तो वो ऐसे कंडीशन में आप लोग यहाँ पर नहीं किया जाएगा, उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। और यहाँ पर बोला गया कि जो आपका टाइम स्लॉट होगा तो उसी के अनुसार यहाँ पर जो आपका काउंटर होगा, काउंटर पे जो अभ्यर्थी होंगे तो उनका यहाँ पर नाम जो है आपका खुलेगा। तो आने वाले समय में हर एक चीज़ यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर इस तरीके से मान सकते हैं कि जो भी यहाँ पर कैंडिडेट होंगे उनका ऑलरेडी जो मतलब यहाँ पर जो भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक हैं ऑलरेडी जो आप लोग का डाटा है वो वहाँ पर रहेगा, और वो जो आपका काउंटर होगा उस पर आप लोग का जो डिटेल खुलेगा तो वहाँ पर जब डिटेल खुलेगा तो वहाँ पर उसी कैंडिडेट को जाना होगा जिसका यहाँ पर डिटेल खुला है। अन्यथा यहाँ पर कोई दूसरा कैंडिडेट जाता है तो फिर
यहाँ पर जो आपके काउंसलिंग वगैरह है वो यहाँ पर आपके जो है वो नहीं किए जाएंगे, और जो यहाँ पर उपस्थित नहीं होते हैं तो हो सकता है कि इनका बाद में जो आपके काउंसलिंग वगैरह हैं वो यहाँ पर आपके किए जाएँ। तो इसमें थोड़ा सा इस बार आपके यहाँ पर इस तरीके से जो है वो चेंज किया गया है। ऐसा नहीं है कि पहले जाओ और पहले यहाँ पर आपके काउंसलिंग जो है वो करा लो, ऐसा आपका बिल्कुल यहाँ पर नहीं रहेगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो जो यहाँ पर आपका 5वां पॉइंट है जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपका महत्वपूर्ण है, आपके आधार कार्ड को लेकर बोला गया है कि यहाँ पर वेरिफिकेशन स्थल पर यहाँ पर जो अभ्यर्थी होंगे आप अपना आधार कार्ड एवं उसमें जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसको आप यहाँ पर साथ जो है वो लेकर आना होगा। यहाँ पर जो आपका SMS होगा यानी जो आपका आधार कार्ड का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है तो उस पर जो आपके OTP भेजे जाते हैं तो उसका जो SMS यानी जो आपका OTP है और यहाँ पर जो आपका ई-शिक्षा कोष पोर्टल पे जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है तो उसके माध्यम से यहाँ पर जो आपके टाइमिंग स्लॉट है तो उसकी यहाँ पर जो सूचना है वो यहाँ पर आपके जो है वो दी जाएगी। और वेरिफिकेशन स्थल में यहाँ पर जो आपका प्रवेश का आधार होगा वही यहाँ पर जो है वो रहेगा। तो इस चीज़ को लेकर भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये जो आपका आधार कार्ड वाला और यहाँ पर जो आपका OTP वाला मैटर है तो आप सभी लोगों को पता है कि BPSC के जो टीचर हैं तो उनका भी इसी तरीके से जो आपका वेरिफिकेशन था तो वो यहाँ पर आपके जो है वो किए गए हैं। और यहाँ पर जो भी शिक्षक हैं उनके यहाँ पर अधिकतम 3 दिन ऑफिशियल ड्यूटी पर यहाँ पर माने जाने को लेकर बोला गया है, यानी 3 दिन से ज़्यादा यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए छुट्टी जो है आपका नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पर इसको लेकर भी बोला गया कि ऐसा नहीं कि एक ही विद्यालय से सभी शिक्षक एक ही बार डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो है वो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बस यहाँ पर 1/3 जो शिक्षक हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया, फिर उसके बाद आप यहाँ पर काउंसलिंग करा लेंगे तो फिर उसके बाद विद्यालय के जो अन्य नियोजित टीचर रहेंगे जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण के हैं तो उनका यहाँ पर काउंसलिंग के लिए जो है वो जाना होगा। तो उसको लेकर यहाँ पर आपके दिए गए हैं। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उसको लेकर बोला गया है कि जब आप लोग यहाँ पर सक्षमता परीक्षा का फॉर्म सबमिट किए थे तो उस टाइम पे जिस तरीके से आपने जिस क्रम में डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया था तो वही डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर काउंसलिंग के टाइम पे जो है वो लेकर जाना होगा, जिसमें यहाँ पर सभी आपको तो एक आपके जो छाया प्रति लेकर जाना है सेल्फ अटेस्टेड करके, उसके साथ ही जो आपका ओरिजिनल होगा तो वो भी यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना होगा। मूल जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर आपका बोला गया है, मूल दिव्यांगता का जो प्रमाण पत्र है यदि आप दिव्यांगता श्रेणी से होंगे तब, नहीं है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड यहाँ पर आपको लेकर जाना है, वो भी मूल ओरिजिनल आधार कार्ड। जो आपका नियोजन पत्र है उसको लेकर मैट्रिक का यानी 10वीं का, इंटरमीडिएट का यानी 12th का, यहाँ पर आपके ग्रेजुएशन को लेकर आपके दिए गए हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप आएंगे तो जो आपके स्नातकोत्तर हैं और यहाँ पर जो आपका DLED हो या फिर BEd हो, और उसके बाद यहाँ पर जो आपके पात्रता जो आपका क्वालिफिकेशन है, पात्रता में चाहे आपका दक्षता हो या फिर BTET हो या फिर STT या फिर CTET हो, उसका यहाँ पर जो आपका प्रमाण पत्र है उसको लेकर आपके दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपके जितने भी प्रमाण पत्र हैं सभी प्रमाण पत्र यहाँ पर एक ही कैंडिडेट को लेकर नहीं जाना होगा। जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर स्नातकोत्तर में आप नहीं होंगे, बहुत सारे लोग BEd में नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर सोचेंगे कि क्या हमको ये भी लेकर जाना है। ऊपर आपने देखा था, ऊपर आपके साफ तौर पर बोले गए थे कि जो आप यहाँ पर सक्षमता परीक्षा का फॉर्म सबमिट करते टाइम जो आपने डॉक्यूमेंट सीरियल वाइज आपने क्रम में लगाया था वो सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना है। बस यहाँ पर आपके एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर बताए गए कि कौन कौन से यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो यहाँ पर आपके जो है वो चाहिए। यहाँ पर जो आपका पैन कार्ड है उसको लेकर भी बोला गया कि जो आपका पैन कार्ड होगा और उसके साथ ही ऊपर के जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सभी डॉक्यूमेंट्स का आपको यहाँ पर छाया प्रति आपको यहाँ पर अभिप्रमाणित करके यानी सेल्फ अटेस्टेड करके आपको यहाँ पर साथ में जो है वो लाना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर जो आप लोग को कुछ अन्य डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पर आपका बोला गया है। यहाँ पर जो आपका मूल प्रवेश पत्र है उसको लेकर, हालांकि जो आपका मूल प्रवेश पत्र है ये तो यहाँ पर आपका जमा हो गया है। अब यहाँ पर देखिए हो सकता है कि इसको लेकर आपके बदलाव जो है वो किए जाएँ। 3 फोटो यहाँ पर आपके जो है मांगे गए हैं और यहाँ पर जो आपका बैंक अकाउंट है उसके साथ यहाँ पर आपको एक कैंसिल चेक जो है वो लेकर जाना है। यदि आपके पास कैंसिल चेक नहीं होगा तो यहाँ पर जो आपका पासबुक होगा तो पासबुक यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना है। अब यहाँ पर जो आपका जिस तरीके से जो आपका प्रान कार्ड जो है आपका बनता है तो उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपके बैंक पासबुक नंबर है उसको लेकर और यहाँ पर कैंसिल चेक को लेकर आपके मांगे गए हैं। कैंसिल चेक नहीं है तो जो आपका पासबुक होगा पासबुक का आप यहाँ पर प्रति जो है वो लेकर जा सकते हैं। इतना में यहाँ पर आपके जो है मैनेज हो जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी है उनको यहाँ पर आपके अनुदेश वगैरह दिए गए हैं कि यहाँ पर जब आपके काउंसलिंग किए जाएंगे तो किस तरीके से यहाँ पर आपको विशेष तौर पर ध्यान जो है वो रखना है। इसमें जितना भी आपके स्थल वगैरह है, काउंटर वगैरह है उसको लेकर बोले गए हैं। और यहाँ पर जो कर्मी वगैरह हैं यहाँ पर जो भी परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं उनका यहाँ पर जो आपका ध्वनि मतलब यहाँ पर उनको सूचना वगैरह देने को लेकर बोला गया कि हर एक व्यवस्था यहाँ पर आपका होना चाहिए। और यहाँ पर जो भी काउंटर वगैरह हैं उसका यहाँ पर पूरा व्यवस्था होना चाहिए। काउंटर पे जितने भी पदाधिकारी या फिर कर्मी हैं सभी यहाँ पर उपस्थित जो है होने चाहिए। और यहाँ पर जो भी कंप्यूटर हो, स्कैनर हो, प्रिंटर वगैरह, बायोमेट्रिक डिवाइस हो, अटेंडेंस व्यवस्था वगैरह हो, हर एक चीज़ यहाँ पर आपके कंप्लीट जो है होने चाहिए। और यहाँ पर जो भी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी या फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी मतलब यहाँ पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और यहाँ पर जिला
वगैरह कार्यक्रम पदाधिकारी की जो अध्यक्षता है, जो भी यहाँ पर सदस्य वगैरह टीम है जो यहाँ पर गठित करने को लेकर यहाँ पर आपके बोले गए हैं। और यहाँ पर वेरिफिकेशन जब आप यहाँ पर शिक्षकों का किया जाएगा तो यहाँ पर पुलिस वगैरह का भी व्यवस्था यहाँ पर आपका किया जाए, ताकि उस तरीके का कोई यहाँ पर आपका शोरगुल या फिर दिक्कत वगैरह जो है वो ना हो। यहाँ पर आपका बोला गया कि अभ्यर्थी का जो रजिस्टर्ड मोबाइल होगा उस पर यहाँ पर SMS प्राप्त, और यहाँ पर जो ई शिक्षा कोष पोर्टल होगा उस पर ऐप के माध्यम जो ऐप है उसके माध्यम से यहाँ पर टाइमिंग स्लॉट वगैरह की जो सूचना है वो यहाँ पर जो मतलब इसी के आधार पे यहाँ पर जो अभ्यर्थी होंगे उनको यहाँ पर दिया जाएगा, और यही आपका आधार रहेगा एंट्री को लेकर। तो उसको लेकर यहाँ पर आपके दिए गए हैं, जो कि इसको लेकर हमने ऊपर ही आपको बता दिया। और यहाँ पर आपके बायोमेट्रिक का जांच को लेकर, जो कि ये तो आप सभी लोग को पता होगा कि जब आप लोग का काउंसलिंग वगैरह जब आप फॉर्म जो है वो सबमिट किए थे तो उस टाइम पे भी आपका बोला था कि आप एक बार आपका जब काउंसलिंग किया जाएगा तो उस टाइम पे भी आपका बायोमेट्रिक सत्यापन होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि जब आप लोग पदस्थापन होगा, पदस्थापन पत्र मिलेगा तो उस टाइम पर भी आपके बायोमेट्रिक सत्यापन किए जाएंगे। तो जब यहाँ पर आप लोग काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो उस टाइम पर भी जो आपके बायोमेट्रिक सत्यापन है वो यहाँ पर आपके किए जाएंगे। और यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके प्रमाण पत्र है उसको लेकर बोला गया कि यहाँ पर जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनके तरफ से जब फॉर्म सबमिट करते टाइम प्रमाण पत्र जो यहाँ पर सबमिट किए गए थे तो उन्हीं प्रमाण पत्रों का यहाँ पर सत्यापन जो है वो करेंगे। अलग से यहाँ पर किसी भी तरीके का आपके प्रमाण पत्र का सत्यापन जो है वो नहीं करना है। और यहाँ पर जो बिहार बोर्ड परीक्षा समिति की वेबसाइट पर जो है अपलोड हो, यानी आप लोग फॉर्म सबमिट किए थे तो ऑलरेडी जो आप लोग का जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो ऑलरेडी BSB का जो मतलब ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप लोग का जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपका अपलोड है, तो उसी का यहाँ पर आपके वेरिफिकेशन किए जाएंगे। अन्य कोई आपका अलग से जो डॉक्यूमेंट्स होगा उसका यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन जो है वो नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर जो गठित दल होगा उनका भी यहाँ पर आपके हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। जैसे यहाँ पर कोई शिक्षक का वेरिफिकेशन होता है तो एक जो जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से जो गठित दल यहाँ पर बनाए गए हैं तो उस गठित दल का भी यहाँ पर जो सिग्नेचर होगा वो यहाँ पर वेरिफिकेशन करने के बाद यहाँ पर आपके किए जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पहले से इस कंडीशन को मान लिया गया कि जब यहाँ पर शिक्षकों का वेरिफिकेशन होगा तो 4 तरीके के यहाँ पर जो है वो कंडीशन होंगे, और 4 तरीके के कंडीशन होंगे तो उस पर यहाँ पर किस तरीके से आपका निर्णय लिया जाएगा उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। पहला यहाँ पर बोला गया कि जब वेरिफिकेशन यहाँ पर होगा तो वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पर मिलान किया जाएगा, तो यहाँ पर सभी शिक्षक जो है वो सही पाए जाएंगे, यानी उनका जो दस्तावेज होगा वो यहाँ पर सही होगा। कुछ लोगों के यहाँ पर जो प्रमाण पत्र होगा वो यहाँ पर संदेहास्पद होगा, यानी आप यहाँ पर एक तरीके समझेंगे कि कन्फ्यूजन वाला बिल्कुल यहाँ पर आपके कंडीशन होंगे। और यहाँ पर जब यहाँ पर वेरिफिकेशन किया जाएगा तो जो प्रमाण पत्र होगा तो उसके यहाँ पर मिलान किया जाएगा, तो प्रथम दृष्टि यहाँ पर फर्जी जो है वो पाया जाएगा, यानी स्टार्टिंग में देखने पर कुछ लोग यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो यहाँ पर फर्जी जो है वो दिखेगा। और चौथा यहाँ पर दिया गया कि बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो अभ्यर्थी होंगे कि वो जो अपना मूल जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो यहाँ पर प्रस्तुत करने में आने देने में वो यहाँ पर असमर्थ रहेंगे। तब यहाँ पर ऐसे कंडीशन में इस मैटर पे क्या आपका निर्णय लिया जाएगा उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। ऊपर से आपने पहले से लेकर तीसरे क्रमांक को आपने देखा कि यहाँ पर पहले से लेकर तीसरे क्रमांक में जो भी यहाँ पर शिक्षक आएंगे तो उनका यहाँ पर प्रमाण पत्रों का यहाँ पर तिथिवार और यहाँ पर स्लॉट वाइज यहाँ पर क्या होगा कि निर्धारित मतलब यहाँ पर जो उनके दस्तावेज संधारित करके यहाँ पर सील बंद जो है वो किया जाएगा। सील बंद करने के बाद यहाँ पर बक्सा में रखा जाएगा, और फिर यहाँ पर जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे उनको यहाँ पर वेरिफिकेशन मतलब उनके जो दल होंगे उनके यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए उपलब्ध जो है वो कराया जाएगा। किनका यहाँ पर सीरियल नंबर पहला से तीसरा में जो भी यहाँ पर कंडीशन वाले शिक्षक होंगे उनको लेकर बोला गया है। और यहाँ पर चौथे वाले में देखेंगे तो चौथे वाले में बोला गया है कि यहाँ पर जो भी शिक्षक होंगे उनका यहाँ पर मूल प्रमाण पत्र है वो यदि प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तब यहाँ पर क्या है कि उनको अंतिम मौका जो है वो दिया जाएगा कि आप यहाँ पर ठीक है बाद में आइएगा, बाद में आकर आप अपना जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो आप यहाँ पर करा लीजिएगा। और उस टाइम पे जब आइएगा तो जो आपके ओरिजिनल जो दस्तावेज होंगे उसको यहाँ पर आपको जो है वो सबमिट करना है। और आगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जिनका भी संदेहास्पद या फिर फर्जी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर पाया जाता है तो उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई वगैरह करने को लेकर अलग अलग तरीके से जो आपके दिशा निर्देश हैं वो यहाँ पर आपके जारी जो है वो किए जाएंगे। ऐसा जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको यहाँ पर आपके दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं। और यहाँ पर बोला गया कि वेरिफिकेशन में प्रत्येक चरण का यहाँ पर जो आपका वीडियोग्राफी होगा वो भी यहाँ पर आपके करने को लेकर जो है आपका बोला गया है। बस इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे यहाँ पर जो आपके शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ सर उनका आप यहाँ पर सिग्नेचर जो है वो देख सकते हैं। तो बस इतना ही जो आपका दिशा निर्देश या फिर जो आपका आदेश है वो यहाँ पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से जो है वो जारी किए गए कि इस तरीके से जो सक्षमता जो नियोजित टीचर हैं जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं तो उनका यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है वो किए जाएंगे। आप यहाँ पर मतलब ऊपर का आप यहाँ पर जितना भी देखेंगे तो यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से पूरा ही कोशिश किया जा रहा है कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर निगरानी में और बहुत ही मतलब सख्त तरीके से सही तरीके से यहाँ पर जो शिक्षक हैं उनका यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाए।
जाए। हालांकि ये तो आपका आदेश है, ये जो आपके काउंसलिंग और वेरिफिकेशन होगा सभी ज़िलों में यहाँ पर आपके किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो हर एक ज़िले से जो आपका इस तरीके का समस्या वगैरह है वो यहाँ पर कई समस्या आते हैं, और उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे शिक्षक होंगे जो यहाँ पर गलत होंगे, उसके बाद भी वो अपना किसी न किसी तरीके से काउंसलिंग और जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वो यहाँ पर जो है करा लेंगे। तो अब यहाँ पर इंतजार करिए जब यहाँ पर कुछ आपके अन्य इसके अलावा जो आपके दिशा निर्देश हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आपके जो है वो जारी किए जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो सक्षमता जो नियोजित टीचर हैं उनके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को लेकर पहले से भी जो है आपके काफ़ी ज़्यादा आपके संदेह जो है हुए करते थे, और बहुत ज़्यादा जो आपकी शिकायत हैं, चाहे शिक्षक हों या फिर जो भी पंचायत से लोग हों या फिर जिनका भी चयन उनका नहीं हुआ, उनके स्थान पर किसी दूसरे का हो गया, तो ये आपका मामला जब से नियोजित टीचरों की जब यहाँ पर बहाली हुई थी उसी टाइम पर ये आपका मामला ऑलरेडी जो है आपका पेंडिंग था। बहुत सारे लोग की तरफ से शिकायत किया गया था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सीटेट नहीं उत्तीर्ण हैं, उसके बाद भी वो लोग टीचर हैं, बीटेट नहीं उत्तीर्ण हैं, उसके बाद भी वो लोग दूसरे के डॉक्यूमेंट्स पे जो है नौकरी कर रहे हैं या फिर एडिट वगैरह करके इस तरीके से बनाए हैं। एसटीटी का भी उसी तरीके से आपका यहाँ पर मैटर था, और यहाँ पर जो आपका बीएड डीएलएड है इसका भी यहाँ पर मैटर है कि बहुत सारे लोग बीएड और डीएलएड तो किए नहीं हैं, लेकिन वो लोग यहाँ पर क्या किए हैं, या तो बैक डेट में, या तो कोई आपका उस तरीके का यूनिवर्सिटी है जो यहाँ पर दीवार हो गया हो, या फिर किसी दूसरे का डॉक्यूमेंट्स लगाकर उसमें एडिट वगैरह करके इस तरीके से अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करके वो यहाँ पर नियोजित टीचर बने थे। तो अब यहाँ पर देखिए शिक्षा विभाग की तरफ से किस तरीके से आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाता है, और किस तरीके से यहाँ पर शिक्षकों को पकड़ा जाता है, या फिर सभी शिक्षक यहाँ पर पास हो जाते हैं, और यहाँ पर किसी भी जो कोई भी यहाँ पर जो आपका इस तरीके से संदेह हो या फिर किसी का भी यहाँ पर जो आपके गलत डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर आपके जो है वो नहीं पकड़े जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी नियोजित टीचर हैं आप लोग सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, तो यहाँ पर जो आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह होगा हर एक चीज़ आप अपने पास जो है वो रख लीजिएगा। ये कि यहाँ पर जो आप लोग के पास समस्या हो सकता है कि आप लोग के पास आए यहाँ पर आपके OTP वेरिफिकेशन को लेकर, जो कि आधार कार्ड वाले को लेकर, तो आपका यदि कोई समस्या होगा तो अभी भी आप लोग के पास यहाँ पर समय है। 1 अगस्त से यहाँ पर आपके काउंसलिंग स्टार्ट हो रहे हैं, तो अभी भी आप जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा तो उसे आप चालू करवा सकते हैं, या फिर मोबाइल नंबर भूल गया होगा तो कोई दूसरा मोबाइल नंबर जो आपका होगा तो आप अपने आधार कार्ड में क्या है कि आप बदलवा कर उसे ऐड करवा सकते हैं, ताकि जब भी यहाँ पर आपके काउंसलिंग किए जाएं तो आसानी से आप लोग का OTP वगैरह आए और काउंसलिंग जो आपका है वो यहाँ पर आपका आसानी से हो जाए, किसी भी तरीके का आपका दिक्कत वगैरह जो है वो ना हो। तो अभी के लिए तो इतना ही अपडेट है, बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी आपके अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं आप सभी लोगों को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।